कैसे हो मेरे भाई बंधु। आई होप आपसे बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे और हम लोग कवर कर रहे हैं बायोलॉजी क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस लेक्चर नंबर 13 है। और इससे पहले हम चैप्टर को चालू करें, ठीक है, तो आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक है, सेलिब्रेट जन्माष्टमी, ठीक है, इन योर ओन वे। और सेलिब्रेट कीजिए कृष्ण जी का जन्म दिवस। चलिए, अब हम लोग इस चैप्टर को भी चालू करते हैं और चालू का मतलब ये है कि हम लोग जहाँ पे प्रीवियस लेक्चर के अंदर छोड़ा था वहीं चालू करेंगे हम। ठीक है, चलिए। और हम लोग ने इतने सारे प्रोसेसेस कवर कर चुके हैं, रेस्पिरेशन कवर किया है, डाइजेशन कवर किया है, और वी वर कवरिंग अबाउट ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन हम लोग का ह्यूमंस का बस थोड़ा सा बचा था पोर्शन, उसको खत्म करते हैं। उसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, देन एक्सक्रीशन, देन एक्सक्रीशन इन प्लांट। तो कुल मिलाकर 4-5 टॉपिक और बचे हुए हैं, उसको फिनिश करते फटाफट और हम लोग इस चैप्टर के एंड की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कैसे डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है, लंग्स और हार्ट के बीच में, और कैसे ब्लड प्रेशर हम लोग नापते हैं, और उसको मापने का डिवाइस क्या है उसके बारे में देखा था और बेसिक के बारे में जाना। चलिए, अब हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स, आर्टरीज आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, अब देखिए, आर्टरीज को याद रखने का एक और तरीका है कि ऐसे वेसल्स जो ब्लड को अवे लेके जा रहे हैं, मतलब हार्ट से दूर लेके जा रहे हैं टू द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। सिंस द ब्लड इमर्ज फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर, द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल। मतलब प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस किया हुआ है कि आर्टरीज की वॉल बहुत थिक होती है क्योंकि उसको हाई प्रेशर झेलना पड़ता है। ठीक है, और वेन्स कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन ब्रिंग बैक टू द हार्ट। ठीक है, और वेन्स क्या करती हैं, हार्ट की तरफ ब्लड लेकर आती है। अब आपको पता चल गया हो कि इसमें कौन सा ब्लड होगा। वेन्स अगर ब्लड हार्ट के पास लेकर आ रही है मतलब उसको पंप कराना होगा, मतलब उसको प्यूरिफाई करना होगा, मतलब वो ब्लड कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा जो वेन्स लेकर आ रही है। जो आर्टरीज अवे फ्रॉम द हार्ट टू द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी लेकर जा रही है वो कौन सा ब्लड होगा, वो होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑब्वियस सी बात है कि अब प्यूरिफाई हो गया ना ब्लड। ठीक है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आ चुका है, कार्बन डाइऑक्साइड जा चुका है। आर्टरीज का काम क्या है कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दूसरे पार्ट तक पहुंचा दे। अगर आपको ऐसे याद रखना आर्टरीज की डेफिनेशन ऐसे याद रखिए, या फिर आपको बुक में दी गई है वैसे याद रखनी, तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसी पसंद है याद रखिए। ठीक है, अब दे डू नॉट नीड थिक बॉल। अब वेन्स को थिक बॉल नहीं चाहिए क्योंकि उनको ज़्यादा प्रेशर झेलना नहीं पड़ता। ठीक है, इंस्टेड दे हैव वॉल्व्स दैट इंश्योर दैट द ब्लड फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन। अब क्या होता है कि वेन्स के अंदर वॉल्व्स प्रेजेंट होती हैं जो कि इंश्योर करती है कि ब्लड फ्लो एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, थिक में वैसा कोई सिस्टम नहीं है, सॉरी आर्टरीज में वैसा कोई सिस्टम नहीं है। उनकी थिक वॉल्स होती है, उनको प्रेशर ज़्यादा झेलना पड़ता है, तो उनके पास तो वॉल्व सिस्टम नहीं होता है। बट यही है कि थिक वॉल होने के कारण उनको एक डायरेक्शन मिल जाती है ब्लड को फ्लो करने का, पर वेन्स में वॉल्व प्रेजेंट होती हैं जो कि उनको इंश्योर करती है कि एक ही डायरेक्शन में ब्लड फ्लो हो। ठीक है, ऑन रीचिंग एन ऑर्गन और टिश्यू the artery divide into smaller vessels to bring the blood in contact with all the individual cells. The smallest vessel have walls which are one cell thick or called capillaries. अब क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग ऑर्गन से टिश्यू लेवल पे जा रहे हैं, मतलब ब्लड वेसल्स टिश्यू लेवल पे जब जा रहे हैं, ठीक है, तब क्या होता है कि आर्टरीज डिवाइड हो जाती है। ठीक है, आर्टरीज क्या हो जाती है, स्मॉलर वेसल्स में डिवाइड हो जाती है। अब क्यों डिवाइड होती है, क्योंकि देखिए मैंने बताया कि आपकी जो आर्टरीज होती है उनकी वॉल्स बड़ी थिक, अब वो डायरेक्ट टिश्यू के कांटेक्ट में आकर ब्लड को सप्लाई नहीं दे पाई, तो वो क्या होती है, वो और पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं, और वो भी थिकनेस कितनी होती है, एक सेल के बराबर उनकी थिकनेस होती है। तो वो क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में आ सकते हैं, ठीक है, सेल्स के और टिश्यू के, जहाँ पे वो अपना ब्लड का ट्रांसफर कर सके। एक्सचेंज हो जाता है मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स दैट टेक प्लेस अक्रॉस दिस थिन वॉल, इसी थिन वॉल के अक्रॉस हो जाता है। द कैपिलरीज देन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म वेन्स। अब यही कैपिलरीज आगे जाकर वेन्स बना देती हैं क्योंकि वो ब्लड को लेकर जा रही हैं फ्रॉम द ऑर्गन, मतलब यहाँ पे हो गया
यहाँ पे पूरा ट्रांसफर नहीं हो रहा है, यहाँ पर एक्सचेंज चल रहा है। जैसे लंग में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज चल रहा था, वैसे यहाँ पर भी टिश्यू और वेसल्स के बीच में एक्सचेंज चल रहा है कि भाई तू ले ले ऑक्सीजन, ये दे दे कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेकर आगे जाकर वो वेन्स बन जाएंगे कैपिलरी। ठीक है, ये बात है। अब मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स क्या होता है, आपने कभी देखा होगा। ठीक है, प्लेटलेट्स के वो बताता हूँ क्या है। प्लेटलेट्स आपको ऐसा समझना है कि जब भी हमें कोई इंजरी होगी, चोट लगेगी, प्लेटलेट्स वो बंदा है भाई, वो पहले आके हेल्प। ठीक है, समझ लो आपका बेस्ट फ्रेंड की तरह है। ठीक है, एकदम जिगरी यार वाला, मतलब कुछ भी दिक्कत हो भाई तू एक कॉल कर, वो मैं हाजिर। ठीक है, वैसा ही है प्लेटलेट। ठीक है, जैसे आपको चोट लगी, ठीक है, जैसे आपको चोट लगी तुरंत एक्टिव प्लेटलेट्स भाई, तुरंत एक्टिवेट, तुरंत आके उसमें मरम पट्टी कर देंगे, जैसा आपने देखो पपड़ी बन जाती है, वो प्लेटलेट्स के कारण ही होता है। ठीक है, व्हाट हैपन इफ दिस सिस्टम ऑफ ट्यूब्स डेवलप्स अ लीक। थिंक अबाउट सिचुएशन व्हेन वी आर इंजर्ड एंड स्टार्ट ब्लीडिंग। जब इंजर्ड हो जाते हैं, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, नेचुरली द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम दिस सिस्टम हैज टू बी मिनिमाइज। और नेचुरली क्या होता है कि हमें मिनिमाइज करना है। अगर ये बोल रहे हैं कि सिस्टम ट्यूब जो होता है वो लीक हो जाए, मतलब आर्टरीज फट जाए, वेन्स थोड़ा सा कट हो जाए, चलो उन चोट लग जाती है खेलते में, अब इसको तुरंत मिनिमाइज करना होता है। इन एडिशन लीकेज वुड लीड टू लॉस ऑफ प्रेशर विच वुड रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ द पंपिंग सिस्टम। जब ये अगर ये आर्टरीज और वेन्स अगर ठीक टाइम पे वो ना हो, ठीक ना हो, तो पंपिंग सिस्टम में थोड़ी सी डिफेक्ट आ सकता है। टू अवॉइड दिस ब्लड एज प्लेटलेट सेल which circulate around the body and plug this leak by helping to clot the blood at this point of injury। प्लेटलेट्स क्या होते हैं, टाइप के सेल्स हैं। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर आपको तीन पार्ट मिलेगा। ठीक है, पहला तो आपको मिलेगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और थर्ड टाइप का सेल होता है प्लेटलेट्स। ठीक है, और बाकी सारा होता है आपका फॉर्म्ड एलिमेंट, उसके अंदर प्रोटीन पार्ट। ठीक, अब ये जो प्लेटलेट्स होते हैं इनका काम होता है ब्लड को क्लॉट, कहीं पर भी इंजरी आ जाए तो वहाँ जाकर वो क्लॉटिंग पैदा कर देते हैं, तो पपड़ी जो बन जाती है वही आपकी वो क्लोट होता है, जो कि प्लेटलेट सेल के द्वारा क्रॉस किया जाता है ताकि वो रिपेयर कर सके। जब क्लॉटिंग हो जाती है तो अंदर अंदर वो टिश्यू रिपेयर हो रहा है। ठीक, जब रिपेयर पूरा हो जाए तब वो पपड़ी अपने आप हट जाती है। ठीक है, देखा होगा, ऑब्जर्व करना। ठीक, कभी अगर जो मान लो अभी आज आज आपको छोड़ ली और शाम तक पपड़ी बन गई, पपड़ी जैसे आप तुरंत हटाओगे दर्द होगा, क्योंकि वो रिपेयर भी पूरा हुआ नहीं। अगर आप पूरा हटा दोगे तो आपको दिखेगा ब्लड आएगा फिर से। ठीक है, पूरा रिपेयरिंग नहीं हुई, रिपेयरिंग हो जाएगी तब अपने आप ही वो निकल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं लिम्फ सिस्टम पे। अब लिम्फ क्या होता है वो समझ। लिम्फ एक अलग टाइप का फ्लूइड होता है, इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन, ये भी ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होता है। और दिस इज कॉल्ड लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड इसको हम लोग बोलते हैं। Through the pores present in the walls of the capillaries, some amount of plasma protein blood cells escape into intercellular spaces in the tissue to form tissue fluid और कभी कभी क्या होता है, जैसे कैपिलरीज लेके जा रही है ब्लड, तो उसमें से कुछ अमाउंट्स प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड सेल के गिर जाते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस में। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेसेस जो सेल्स के बीच के स्पेसेस होते हैं वहाँ पे वो इकट्ठा हो जाते हैं और वही बना देते हैं टिश्यू फ्लूइड, जिसको हम लोग लिम्फ भी बोलते हैं। और इट इज सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड बट कलरलेस। प्लाज्मा सिमिलर है बट कलरलेस है। ठीक है, एंड कंटेन्स लेस प्रोटीन, प्रोटीन इसमें लेस होता है। ठीक, lymph drains into lymphatic capillaries from the intercellular spaces which join to form large lymph vessels that finally open into large veins। अब क्या होता है कि अब जैसे जैसे ये लिम्फ टिश्यू बन जाते हैं ना, तो ये लिम्फ ड्रेन होता है और एक लिम्फेटिक कैपिलरीज बना देता है उसी इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर। ठीक है, जॉइंट टू फॉर्म लार्ज लिम्फ वेसल, ये भी एक लार्ज लिम्फ वेसल बना देता है जो कि फाइनली ओपन होता है वेन्स में। तो ये भी एक तरह का वेन्स का काम करती है, वो भी ब्लड को ही सप्लाई करती है बट लिम्फ को सप्लाई। अब लिम्फ करता क्या है, कैरी लिम्फ कैरी करता है डाइजेस्टेड और अब्जॉर्ब फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन। ये इंटेस्टाइन के थ्रू चलता है इनका लिम्फेटिक सिस्टम। तो ये क्या होता है, ये क्या करते हैं कि डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड अब्जॉर्ब जो फैट होता है इंटेस्टाइन के अंदर, उसको क्या कर लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं। और ड्रेन क्या करते हैं, एक्सेस फ्लूइड को भी ड्रेन कर लेते हैं और उनको ब्लड में वापस भेज देते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से लेकर ब्लड में वापस, मतलब बचा कुचा माल को लेकर ब्लड तक पहुंचाने का काम है। ठीक है, ब्लड तो उसके अंदर जो भी माल जा रहा है
बाकी जो थोड़ा बहुत बचा कुचा जो माल है जो ऑब्जर्व नहीं हुआ है, एब्जॉर्ब नहीं हुआ है ब्लड के थ्रू, वो लिम्फ के थ्रू पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हल्का फुल्का हेल्पर कह सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का हेल्पर है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा लिम्फ सिस्टम और प्लेटलेट्स के बारे में और आर्टरीज वेन्स और कैपिलरीज में डिफरेंस। ठीक, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। ठीक, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसको एक ही बार में पूरा वन गो में लेके जाएंगे उस लेक्चर के अंदर। ठीक है, और वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट क्वेश्चन, थोड़ा बहुत क्वेश्चन देख लेते हैं अगर कुछ ह्यूमन बींग से रिलेटेड हो। What are the component of the transport system in human beings? What are the function of these components? अब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में ह्यूमन बींग्स के अंदर कौन से कंपोनेंट है? हार्ट हो जाएगा, लंग हो जाएगा, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। ठीक है, ये सारे कंपोनेंट्स, अब इन सबका अलग अलग काम है। लंग्स का काम है गैस को इनहेल करना और एक्सहेल करना, ऑक्सीजन को इनहेल करके CO2 को बाहर भेज देना। ठीक है, एल्वेलाई तक। फिर हार्ट का काम क्या है? पंप करना और मिक्स होने से बचाना ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। आर्टरीज का क्या काम है? अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाना ब्लड को, और वेन्स का क्या काम है? हार्ट तक पहुंचाना। ठीक है, अब कैपिलरीज क्या है? आर्टरीज वेसल्स को ही अगर हम स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करते तो कैपिलरीज बना देते, जो कि एक्सचेंज करने में हेल्प करते टिश्यू टू वेसल्स। ठीक है, तो ये सारे कंपोनेंट के फंक्शन है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। वाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीडेटेड एंड डीऑक्सीडेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड इंसान? ऐसा जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर ये मिक्सअप हो जाएगा तो पंप करने में दिक्कत होगी हार्ट्स को। ठीक है, और उनको प्रॉपर टाइम पे एनर्जी नहीं मिल पाएगी, जिसके कारण वो सही से अप्लाई या फिर वॉक या फिर अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म कोई भी ऑर्गन। ठीक है, आई होप आपको ये आज का ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड थैंक यू फॉर 20 के सब्सक्राइबर्स। बहुत जल्दी हम लोग एक्सपेरिमेंट वीडियोस लेकर आने वाले हैं आपके पास। ठीक है, तो उनके लिए सेटअप चल रहा है अभी। कुछ दिनों के अंदर आपको हमारे शॉर्ट्स फीड के अंदर ये AI वीडियोस नहीं दिखने वाले हैं, अभी थोड़ा बहुत दिखेंगे थोड़े दिन तक, बट आफ्टर ऑल दिस सेटअप उसके बाद हम धनाधन धनाधन एक एक करके आपके डिमांड पे ही एक्सपेरिमेंट वीडियोस लेकर आएंगे। पहले हम लोग अपनी तरफ से कुछ लाएंगे, और आपको कमेंट बॉक्स में कोई भी एक्सपेरिमेंट वीडियो चाहिए, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स पे आप जाके लिख सकते हैं। ठीक है, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में यू कैन राइट योर फेवरेट एक्सपेरिमेंट ऑफ क्लास 10, 11, 12, कोई भी। ठीक है, अगर पॉसिबल हो सकता है हम लोग से, वो हम लेकर आएंगे आपको और एक्सप्लेन भी करेंगे उसके अंदर ही। ठीक है, करके भी दिखाएंगे, तो इट विल बी अ फन। या मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ले बाय बाय।